तो बच्चों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी आपका थर्ड चैप्टर है। यूपी बोर्ड 2022 की लाइव क्लासेस चालू हैं। आप लोग जोरदार तरीके से जुड़िए और इसको शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जबरदस्त जीवन परिचय अभी मैं आपको रट्टा मरवा दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1894 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। किसका? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म कब हुआ था? 1894, 1894। 1894 ईस्वी में कहां हुआ था? जबलपुर में हुआ था। कहां हुआ था? जबलपुर में हुआ था। अब ये जबलपुर कहां है? जबलपुर उत्तर प्रदेश में है। और जबलपुर हुआ था, लेकिन जबलपुर का भी एक पर्टिकुलर एरिया था। जबलपुर में खैरागढ़ था। उस खैरागढ़ नाम के स्थान पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म हुआ था। हम आपको बता दें कि 3 अंक आपके यहां से मजबूत होते हैं। एक तो जीवन परिचय, आप हेडिंग डालेंगे तो जीवन परिचय 2 अंक का होता है और 1 अंक का आपकी कृतियां होती हैं, यानी रचनाएं। अगर आप लेखक की लिख देंगे कक्षा 10 वालों, और कक्षा 12 वालों के लिए, 11 वालों के लिए तो 5 अंक निर्धारित हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में जबलपुर में खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इतनी बात पक्की हुई। अब आगे लिखो, बहुत लंबा नहीं खींचना है। गागर में सागर एकदम बिहारी जैसन भर देना है बस। तो 1894 में जबलपुर खैरागढ़ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। बाबा, इनके बाबा का नाम क्या था? बाबा समझते हो? पिता के पिता को बाबा कहते हैं, दादाजी जिनको बोलते। पिता का नाम तो इनका नहीं डिस्क्राइब किया गया है, पिता का नाम वर्णित नहीं है, लेकिन बाबा का नाम वर्णित है, क्योंकि बाबा पिता से ज्यादा मशहूर थे। बाबा का नाम था उमराव बख्शी। उमराव जान एक फिल्म भी आई थी, आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे पता नहीं। उमराव बख्शी इनके बाबा का नाम था। इनका नाम इसलिए लिया जाता क्योंकि उमराव बख्शी जी जो थे वो साहित्य प्रेमी थे और एक कवि थे। अच्छा, परिवार का वातावरण ही साहित्यमय था। परिवार में जब जो फसल उगती है ना, तो लोग वही तो खाएंगे। तो फसल परिवार में साहित्य की थी, कवि थे इनके बाबा, साहित्य प्रेमी थे, ठीक है। तो वैसा ही साहित्यिक वातावरण इनके आसपास था। बीए पास होने के बाद, अब बात पढ़ाई की आती है, बीए पास होने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थीं। अब सरस्वती पत्रिका आप जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उस समय प्रकाशित करते थे, संपादित करते थे। तो उनके संपादकत्व में सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं छपने लगी। और ये स्वच्छंदतावादी कवि थे। कैसे कवि थे? स्वच्छंदतावादी कवि थे। कई पत्रिकाओं में इनकी तमाम रचनाएं प्रकाशित हुई। किसकी? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। इनकी जो मुख्य रुचि थी, यानी मेन इंटरेस्ट कहां था, इनकी जो मुख्य रुचि थी वो निबंध लेखन में और आलोचना के क्षेत्र में ज्यादा थी। यानी ये अपना इंटरेस्ट निबंध लिखने में और आलोचना लेखन में ज्यादा करते थे। अब आप पूछेंगे आलोचना क्या है? मान लो आपने एक कविता लिखी और उस कविता के गुण और दोष बता देना ही क्या है? आलोचना है। तो किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी लेख के गुण और दोषों का बखान करना ही आलोचना कहलाती है। अब इस साहित्य प्रेमी, इस महान साहित्यकार, हिंदी माता की सेवा करते हुए महान साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी 1971 में हमारे हिंदी संसार को सूना कर गए। अर्थात 1971 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी पंचतत्व में लीन हो गए। थोड़ी सी बात इनके साहित्यिक अवदान की कर लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। 1920 से लेकर 1927 ईस्वी के मध्य तक ये सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया, क्योंकि 1920 ईस्वी में जब सरस्वती पत्रिका के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब नहीं रहे, तो 1920 से स्टार्ट किया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, जो कि 1927 तक ये सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे। छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था अपने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। छाया एक मासिक पत्रिका निकलती थी, उसका भी संपादन किया था। नहीं, एक संपादक के रूप में भी विद्यमान थे हमारे साहित्य में, ठीक है। अब इनकी कृतियां हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक बात हम आपको बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो, ये जीवन परिचय रिटन में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिखेगा जो रिटन में मैंने दिया है। यानी कि आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो वो वहां से मिल जाएगी, ठीक।
फिलहाल आप यहीं से नोट्स बनाइए, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। नोट्स आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही सरलता होगी। जो मैं आपको समझा रहा हूं वही आप नोट्स बना लीजिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे, आप समझते हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निबंध संग्रह की अगर हम बात करें, निबंध संग्रह प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्मवन। नंबर 1 प्रबंध पारिजात, नंबर 1 प्रबंध पारिजात, फिर आता है पद्मवन। क्या आता है? पद्मवन। फिर आता है पद्मवन, प्रबंध पारिजात, पद्मवन और पंचपात्र। अब आपसे पूछा जाएगा प्रबंध पारिजात किसका निबंध है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, क्योंकि पा से प्रबंध और पा से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर पद्मवन पूछ लिया जाए तो पा से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और पा से पद्मवन, है ना। पंचपात्र, पा से पंचपात्र, पा से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पा से पतंग नहीं पढ़ना है आपको। तो ये हो गए इनके निबंध संग्रह। एक तो मकरंद बिंदु भी है, क्या है? एक मकरंद बिंदु भी है और कुछ बिखरे पन्ने। ये ऐसे निबंध संग्रह हैं भैया जो बार बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, 1-1, 2-2 अंक के। यहां से तो आपको निबंध, वो आपको जीवन परिचय तो लिखना है। जीवन परिचय में आपको कृतियां याद ही करनी है, लेकिन यही कृतियां आपके जब 1-1 अंक के, 10 अंक के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं शुरुआत में पेपर के, उसमें भी फंसती हैं। तो इनको फंसाओ। प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्मवन और मकरंद बिंदु के साथ साथ कुछ बिखरे पन्ने इनके निबंध संग्रह है। कहानी संग्रह इनकी मात्र एक है, झलमला। झलमला पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी संग्रह है। आप झलमला को मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। झलमला क्या है? झलमला की विधा बताइए। तो झलमला की विधा बताएंगे ना, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी संग्रह है झलमला। आलोचना के क्षेत्र में भी महान कार्य करने वाले हैं अपने पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। विश्व साहित्य लिखा इन्होंने, विश्व साहित्य लिखा और फिर क्या लिखा? हिंदी साहित्य विमर्श। विश्व साहित्य हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य हिंदी साहित्य विमर्श, ये आलोचनात्मक ग्रंथ इनके थे। एक काव्य संग्रह भी, 2 काव्य संग्रह इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो शतदल और अश्रुदल। शतदल अश्रुदल, शतदल अश्रुदल, 2 काव्य संग्रह इनके हैं, शतदल और अश्रुदल। अब बच्चों अगली बार में हम पढ़ेंगे इनका पाठ क्या लिखूं। इनका निबंध अपने पाठ्यक्रम में है कि क्या लिखूं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का निबंध है, तो क्या लिखूं जरूर हम पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, ढेर सारा स्टडी मटेरियल और पिछली पीडीएफ पाने के लिए वहां पर आप क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, शेयर इसको कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अच्छा नहीं लगा तो शेयर मत कीजिएगा। मैं नहीं कहता हूं, लाइक तभी करना है जब अच्छा लगेगा, यानी बिना मन से लाइक मत करना, है ना। बटन दोनों होते हैं, डिसलाइक और लाइक। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करो। कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। आप मस्त होके पढ़ो बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।